1000 श्लोकों का संग्रह है। भागवत जी में 335 अध्याय है। 6 अध्यायों का महात्म्य है। जब हम भागवत सुनते हैं तो भागवत जी नित्य ऐसा अनुभव होता है कि भगवान हमारे साथ में है। भागवत जी में भागवत 4 अक्षरों से मिलाकर बनाई गई है। भा ग व त, है ना। भागवत, भा का अर्थ क्या है? भा मीन्स होता है भक्ति। भा भक्ति, गा मतलब ज्ञान, भाग वा मीन्स वैराग्य। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। और हुआ आखिरी में ता। ता से होता है त्याग। त्या से क्या होता है? त्याग। भागवत जी 4 चीजें आपको देंगी, इसलिए इन 4 अक्षरों को मिलाकर भागवत जी बनाई गई हैं। भा से भक्ति, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। भागवत, भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग। जो ग्रंथ जो हमारी भक्ति को बढ़ाए, हमारे ज्ञान को बढ़ाए, हमारे वैराग्य को बढ़ाए और संसार के प्रति मोह को हटाकर वही प्रेम जो संसार से था वही प्रेम भगवान से करा दे, वही भागवत है। संसार का त्याग और भगवान से प्रेम, वही आसक्ति जो संसार से थी वही भगवान से हो जाए, यही भागवत है। तो भागवत जी जीव मात्र के कल्याण का इस कलिकाल में केवल भागवत ही साधन है, इसलिए हमें भागवत मन लगा के सुनना चाहिए। क्या लिखा है भागवत जी में? सबसे पहला श्लोक मेरे संग गुनगुनाएंगे। बोलो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, सतचित आनंद बराबर सच्चिदानंद। जो भगवान सत्य हैं, चित स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। कैसे हैं वो भगवान? सत्य 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 स्वरूप है, चित स्वरूप। भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। 1 घंटा लगेगा पर मैं शॉर्ट में आपको समझाऊं। सत चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। सत प्लस ईश्वर सत्य है। ईश्वर कैसे है? सत्य, ब्रह्म सत्य है, जगन मिथ्या है, ये संसार नाशवान है। एक बात बताएं, आज संसार में लोग परेशान क्यों हैं? आज लोगों की परेशानी का सबसे बड़ा कारण यही है कि नाशवान वस्तु से प्यार कर लेते हो, है ना। हमें पता है कि वस्तु नष्ट हो जाएगी। जैसे गुलाब, ये गुलाब, बताइए इस गुलाब की उम्र कितनी है? अधिक से अधिक 24 घंटे। इसके बाद ये ऐसा नहीं रहेगा मुरझाया, कुम्हलाया, पंखुड़ियां झड़ जाएंगी। तुम कुछ ना करो, इसको सारी सुख सुविधाएं दो इसको, लेकिन फिर भी सारी सुविधाओं के बावजूद भी पंखुड़ी झड़ जाएंगी, मुरझाना, चमक कम हो जाएगी। हाँ या ना? ये गुलाब नश्वर है या नहीं? हाँ या ना? ये 24 घंटे है खिलने से लेकर, जिस समय से ये खिलता है अधिक से अधिक 12 घंटे ही है इसकी आयु वैसे तो, है ना। पर फिर भी हम 24 घंटे लेकर चलें कि देख रेख में रखा जाए तो चलता है, थोड़ा और चलेगा। 48 घंटे ले लो, बस इससे ज्यादा क्या है।
ये गुलाब की उम्र मात्र 24 घंटे है लगभग। अब आपको पता है कि ये नश्वर है, और अब आप इससे प्यार करेंगे तो भैया जब ये झड़ जाएगा पंखुड़ियां, तो फिर तुम्हें रोना भी तो पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पता था कि ये नश्वर है। फिर प्यार क्यों किया इससे? क्यों इससे प्यार क्यों किया? जब आप इससे प्यार कर रहे थे तब आपको पता नहीं था कि ये नश्वर है, ये थोड़े दिन का है, थोड़े घंटों का है, ज्यादा दिन का, ज्यादा देर का ये नहीं है। उसी प्रकार जैसे गुलाब की पंखुड़ियां समय पर झड़ जाती हैं, उसी प्रकार हम सभी की भी जिंदगी गुलाब की तरह है। जवानी आती है तो खिल जाता है व्यक्ति गुलाब की तरह, बुढ़ापा आता है शरीर बिल्कुल कुम्हलाता हुआ, वैसे ही जैसे पंखुड़ियां कुम्हला जाती हैं, और मौत आती है समझ लो झड़ गया, गुलाब की पंखुड़ियां झड़ गई, मौत आ गई। तो आप सब, हम सब गुलाब की तरह नश्वर हैं। आज हैं कल रहेंगे इसकी गारंटी नहीं है, हम सब नश्वर हैं। और याद रखना, यदि नश्वर वस्तु से प्रेम करोगे तो उसके लिए रोना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कि आपके दुख का कारण होता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये गुलाब की एक उम्र है 24 घंटे। पर बताइए बिहारी जी की उम्र क्या है? जगन्नाथ जी की उम्र क्या है? द्वारिकाधीश जी की उम्र क्या है? श्रीमन नारायण की उम्र क्या है? भैया ये संसार नश्वर है। यहाँ हर वस्तु की एक उम्र है। आप आलीशान बंगला बना लो, लेकिन उसकी भी एक उम्र होगी। 100 साल, 200 साल, 500 साल। पुराने जो किले बनाए गए थे, आज वो किले हैं तो सही, खंडहर हैं, क्या काम है उनका? उम्र होती है ना सबकी। यहां तक कि सूर्य और चांद की भी एक उम्र है, भले उनकी बहुत ज्यादा है पर है। इस संसार में यदि बिना उम्र का कोई है, संसार परिवर्तनशील है, संसार आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन भगवान अजन्मा है, वो संसार नहीं था तब भी थे, संसार है तब भी है, संसार नहीं रहेगा तब भी रहेंगे, नश्वर है ना। तो आप लोग प्यार ही गलत व्यक्ति से करते हैं और फिर रोते भी हैं, हमारा फलाना चला गया, हमारा फलाना। क्या तुम्हें पता नहीं था कि वो नहीं रहेगा एक दिन? क्या तुम्हें नहीं पता था कि वो नहीं रहेगी एक दिन? फिर पता था, अरे तुम और हम भी तो नहीं रहेंगे एक दिन, इसमें क्या है? इसलिए हम संसार के लोग सत्य नहीं हैं। ये मैं सच्चिदानंद की व्याख्या कर रहा हूं ऑलरेडी, केवल सच्चिदानंद शब्द की। ईश्वर कैसे हैं? सत्य ब्रह्म। संसार में व्यवहार करो, आप हंसी खुशी से रहो, आनंद से, पर मेरा है ये ना कहो। मेरा कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, ये सिद्धांत लेके चलो तो ईश्वर सत्य है। अब सत्य चित, अब ये सत्य की व्याख्या है। अभी सत्य की व्याख्या में मैं और बातें कर सकता हूं, आपसे और समझा सकता हूं, पर आप समझ गए ना। एक ही बात को समझाने के लिए अलग अलग मुझे उदाहरण, एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। आप लोग समझदार हैं, एक ही एग्जाम्पल से समझ गए कि और दूं? पर्याप्त है मैया कि एक दो और दे दें आपको? है तो सोना में जो आभूषण है वो सत्य है कि सोना में सोना सत्य है? सोने में आभूषण सत्य होता है कि सोना? आभूषण सत्य नहीं है। आभूषण तो आज है, नहीं रहेगा, पर सोना तो आभूषण बनने के पहले भी था और आभूषण में भी है। और आभूषण भट्टी पर डाल के आप समाप्त करोगे तो आभूषण मिट जाएगा, बट सोना नहीं मिटेगा। उसी तरह मेरी माँ, जैसे आभूषण बनने के पहले भी सोना था, आभूषण में भी सोना है, आभूषण नहीं रहने पर भी सोना ही बचेगा। उसी प्रकार संसार नहीं था तो भी भगवान थे। वो तीनों कालों में रहता है, भूत, भविष्य और वर्तमान। तीनों कालों में जिसकी सत्ता समान हो वही सत्य है। ये सत्यम परम धीमहि। तो भगवान सत्य। अब चित, चित मीन्स प्रकाश। वो भगवान है, माना कि है। कैसा है? कैसा है भगवान? कैसा है भगवान? प्रकाश स्वरूप है। कोई आपसे प्रश्न करे कि भगवान कैसे हैं, तो बोलना प्रकाश स्वरूप है। भगवान कैसे हैं मेरी माँ? मैया कैसे हैं मेरी मां? भगवान प्रकाश।
जिनके रोम रोम से प्रकाश निकल रहा है। ऐसे जो सूर्य है ना, सूर्य, एक सूर्य को हम लोग देखते हैं, भगवान के तो रोम रोम में अनेक सूर्य लटक रहे हैं ब्रह्म रूप में। प्रकाश, प्रकाश मीन्स आत्मा, एनर्जी। साइंस एनर्जी कहता है, आध्यात्म आत्मा कहता है, अन्य लोग अन्य नाम से पुकारते होंगे। हम आत्मा कहते हैं, वो पावर है, वो एनर्जी है, उसे प्रकाश कहते हैं। वो उस रूप में ईश्वर सबज में व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से जितना परमात्मा चींटी के अंदर व्याप्त है, उतना ही परमात्मा ये अनिरुद्धाचार्य के अंदर भी व्याप्त है, उतना ही परमात्मा ये मैया के अंदर है, उतना ही परमात्मा ये बच्चे के अंदर है, उतना ही परमात्मा ये बेटी के अंदर है। सबके अंदर उतनी ही मात्रा में परमात्मा है जितनी मात्रा में एक छोटी सी अणोर अणियान महतो महीयान, परमाणु, अणु परमाणु, क्यों? छोटी सी वस्तु, अणोर अणियान, महतो महीयान, छोटी से छोटी में भी वही परमात्मा, चींटी में भी वही समाया है और हाथी में भी वही समाया है। जितनी मात्रा में चींटी में है उतनी ही मात्रा में हाथी में है, उतनी ही मात्रा, मात्रा उतनी है। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, हर हाल में भगवान हमारे साथ होते हैं मैया। एक भी घड़ी, एक भी पल ऐसा नहीं है जिस पल जिस घड़ी ईश्वर हमारे संग